स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 1, एक्सरसाइज है 6.2। क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए अर्थमेटिक सीक्वेंस की। आपको पता है फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए आपके पास ए पी का ही फार्मूला होता है n टर्म जनरल टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास फार्मूला होता है। आपको चाहिए फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करने के लिए आपके पास n को आप फर्स्ट पुट करें तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या रहेगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म आपके पास फर्स्ट टर्म ही आ गई। सेकेंड टर्म आपके पास क्या रहेगी, n को आप क्या पुट करेंगे, n को आपने 1 पुट किया, अब n को आप क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो इसका मतलब है कि सेकेंड टर्म क्या बनेगी a1 प्लस 2 माइनस 1 डी। तो स्टूडेंट्स आपके पास a सेकेंड टर्म बनी a प्लस डी। सिमिलरली आपके पास a थर्ड टर्म आपके पास बनेगी a1 प्लस 2d, a4 बनेगी a1 प्लस 3d। अब स्टूडेंट्स आपने निकालना ये है, आपने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे सीक्वेंस की। उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म की ज़रूरत है और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत है। कॉमन डिफरेंस मीन डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव टर्म्स। अब आपको पास दिया ये हुआ, आपको दी हुई है 5th टर्म और आपको दी हुई है 9th टर्म। ना आपको 2 कंसेक्टिव टर्म्स दी हैं, इसका मतलब है कि आप कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम कर सकते। ना आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है सीक्वेंस में, लेकिन आपको पता है कि ये गिवन सीक्वेंस किस में दिया हुआ है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो हम इसके मुताबिक हम 5th टर्म को इसी रूल के मुताबिक, इसी रूल को यूज़ करते हुए 5th टर्म को लिख सकते हैं a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 17। a9 को लिख सकते हैं a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 37। इसको आप 1 दें, इसको आप 2 दें। हमने करना क्या है, हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है और क्या निकालनी है, हमने डी निकालना है, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव टर्म्स, क्योंकि हमें ए की भी ज़रूरत है और डी की भी ज़रूरत है। ना हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है, ना हमारे पास डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव टर्म्स दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम 2 में से 1 को क्या कर दें, माइनस कर दें। जब आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ए से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल। 8 में से आपके पास 4 गए तो क्या हो जाएगा 4d। 37 में से आपके पास 17 के तो क्या आ गया आपके पास 20, तो डी आपके पास कितना आ गया 5। इसको आप पुट कर दें, पुट 1 में या 2 में, 1 में कर दें या 2 में कर दें, उससे आपके पास क्या निकलाएगा, फर्स्ट टर्म निकलाएगा। a1 आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 17, तो a1 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 17। तो a1 आपके पास आ गया 17 माइनस 20, a1 स्टूडेंट्स आपके पास कितना आ गया -3। a1 आपके पास कितना आ गया -3। अब आपको पास ये आपको फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए थी, ये आपके पास पहले से मैंने बनाई हुई थी। अब ये आपके काम करेंगे, इसके अंदर ए और डी की वैल्यूज पुट कर दें तो 4 कंसेक्टिव टर्म्स निकल आएंगी। वो देखिए ए फर्स्ट क्या निकलेगी, ए फर्स्ट आपके पास क्या है वो -3 है। a2 आपके पास क्या निकलेगा, इसके अंदर a1 और d की वैल्यू पुट कर दें तो a2 आपके पास क्या निकलेगा a1 वो आपके पास क्या है -3, d आपके पास क्या है 5, तो आपके पास a2 क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपने पुट किया है, इसके अंदर आपने पुट किया इस फार्मूले में, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह a3 आपके पास क्या निकलेगा, यहाँ पर आप क्या पुट कर दें a1 की वैल्यू, a1 क्या है -3 प्लस 2, d आपके पास कितना है 5, यहाँ पुट कर दें तो ये आपके पास a3 आपके पास स्टूडेंट्स क्या बनेगा -3 प्लस 10, तो a3 आपके पास क्या निकला 7। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको अब क्या चाहिए, a4 चाहिए। a4 मालूम करने के लिए a1 और d जो मैंने पहले निकाल चुका हूँ, a भी निकाल चुका हूँ और d भी निकाल चुका हूँ, वो वैल्यू मैं इसके अंदर लगा दूँ। तो a1 आप लगाएं तो क्या होगा, आपके पास a1 क्या है -3 प्लस 3, d आपके पास क्या है, d आपके पास क्या है 5, तो ये आपके पास क्या हो रहेगा a4 आपके पास क्या हो रहेगा -3 प्लस 15, तो इसका मतलब है a4 क्या निकला आपके पास, ये आपके पास निकला 12। इसका मतलब है स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स क्या निकली आपके पास -3, -2, 7 और 12, ये आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स निकली सीक्वेंस की। स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2, अब पार्ट नंबर 3 है। बिल्कुल इसी तरह का ही पार्ट है जैसे हमने पार्ट नंबर, हमने आपके पास पार्ट नंबर ऐसे हमने अभी मैंने किया था, पार्ट नंबर 2 किया था, बिल्कुल सेम इसी तरह से ये हम करेंगे। पहली 4 कंसेक्टिव टर्म्स निकालनी है, एपी की कंसेक्टिव टर्म निकाली सीक्वेंस की, अर्थमेटिक सीक्वेंस की। अब उसके लिए आपको पता है स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि नाम आपको पता है फर्स्ट 4 कंसेक्टिव टर्म्स, अभी मैंने पिछला पार्ट भी इस तरह से किया है, उसके अंदर में ना फर्स्ट टर्म्स, इसमें ना फर्स्ट टर्म दी हुई है ना डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव टर्म्स दिया हुआ है।
तो उसके लिए मैं जानता हूँ कि AP का आपके पास ये फार्मूला होता है जनरल टर्म का A प्लस, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी पिछले पार्ट में भी मैंने इस फार्मूले को यूज़ किया है। AP का ये फार्मूला है जनरल टर्म का, तो आपको पता है क्योंकि अपने सीक्वेंस कौन सा है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, फिर यही फार्मूला लगेगा। तो देखिए ना, अब आपके पास A7 क्या होगा, A1 प्लस क्या बनेगा 7 माइनस 1 इंटू डी, तो A7 आपके पास क्या बना A1 प्लस 6D। इसी तरह A4 आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे आप लगाएं फार्मूले में A1 प्लस 4 माइनस 1 टू डी, तो A4 क्या बना आपके पास A1 प्लस 3D। इसी तरह A10 लगाएं तो A10 आपके पास क्या लगेगा, इस फार्मूले में लगाएं A1 प्लस क्या बनेगा 10 माइनस 1 इंटू डी, तो A10 आपके पास क्या बना A1 प्लस 9D। ये वैल्यूज अब आप बारी बारी इसके अंदर पुट कर देंगे। A7 आपके पास क्या स्टूडेंट्स A1 प्लस 6D। ये रिलेशन आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले से ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। इस रिलेशन की मदद से मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करके क्या निकालूंगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D, उसकी मदद से हम 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स क्या अभी आपके पास क्या बना, A4 आपके पास क्या बना A1 प्लस 3D, तो ये बना आपके पास 3A प्लस 18D इज इक्वल टू 7A प्लस 21D। ये आपके पास क्या बना, इन तमाम को उठा के उधर ले जाते हैं, 7A1 प्लस 21D माइनस 3A1 माइनस 18D इक्वल टू 0। ये बन गया 4A1 माइनस प्लस 3D इक्वल टू 0। इसको आप 1 का नाम दे दें। अब इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास A10 कितना दिया हुआ है 33, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपने ये मालूम किया हुआ है कि A10 होता है A1 प्लस 9D, वो इसमें पुट कर दें। तो A10 आपके पास क्या है 33, तो A10 क्या है A1 प्लस 9D, ये रहेगा 33। तो A और D आप निकालने के लिए अब इसको आप क्या करें, आप 2 का नाम दे दें। आप स्टूडेंट्स 2 और 1 का नाम दे दें, 1 इसको 1 का नाम दिया, इसको आपने 2 का नाम दिया। अब इसको साइमल्टेनियसली क्या कर लें, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो, और इसमें से माइनस कर दें, तो आपके पास D कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने A कैंसिल करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। आपने A काटना है या D काटना है, दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट्स क्या कर लें, सेम कर लें। कोफिशिएंट क्या कर लें, सेम कर लें, A का या D का। मैं अगर A काटना है तो फिर A का कोफिशिएंट सेम करता हूँ। A का कोफिशिएंट सेम करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से और माइनस कर दें आप इसको 1 को। 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से और माइनस कर दें किसको, 1 को। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4A1 प्लस 36D और 33 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, पीछे आपके पास क्या रहेगा 4A1 प्लस 3D इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या रहेगा, ये आपके पास क्या रहेगा 0, ये आपके पास क्या रहेगा 0, ये आप माइनस कर दें। ये आपके पास क्या बना स्टूडेंट्स, ये आप माइनस करेंगे तो क्या बना, ये आ जाए 33D इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई बाई 4, तो D आपके पास क्या आ जाए 33 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 33, तो D आपके पास कितना आ गया यहाँ से 4। अब D की आपके पास स्टूडेंट्स वैल्यू निकल आई है। अब आप एक फर्स्ट में या सेकंड में D की वैल्यू पुट कर दें, फर्स्ट में या सेकंड में, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दें, तो आपके पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स 4A1 प्लस 3D कितना है 4 इज इक्वल टू 0, तो 4A1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो 4A1 इज इक्वल टू माइनस 12, तो A1 आपके पास कितना आया -3, ये जाके डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास A भी आ गया है और D भी आ गया है। अब आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी D भी आपको पता है, कॉमन डिफरेंस भी अब आपको ये नहीं पता है। तो अब आपके पास क्या चाहिए, फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होती हैं, फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास -3, फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी है। अब सेकंड टर्म आपके पास क्या होगी, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपको पता है AP का ये फार्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज़ करते सेकंड टर्म क्या होगी A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, तो A2 क्या बनेगी A1 प्लस D। अब इसके अंदर आप A1 और D की वैल्यू पुट कर दें फर्स्ट टर्म की और D की, वो क्या बनेगी -3 प्लस D आपके पास कितना है 4, तो A2 आपके पास कितना आया 1, यानी आपके पास सेकेंड टर्म क्या निकली 1। अब आपके पास थर्ड टर्म क्या होती है, इसी तरह इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए AP के फार्मूले को यूज़ करते हुए आपके पास थर्ड टर्म क्या निकली A1 प्लस 2D। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, A1 आपके पास कितना है -3 प्लस D कितना है आपके पास 4,
तो A3 आपके पास क्या निकलेगा -3 + 8, तो A3 आपके पास क्या निकला 5। अब चलते हैं स्टूडेंट्स A4 के ऊपर। A4 क्या होगा A1 + 3D। अब A4 आपके पास क्या निकला, A1 आपके पास क्या है -3 + D। D आपके पास कितना है, आपके पास 3 और D, ये D आपके पास 4 है, तो A4 क्या निकला -3 + 12, तो A4 आपके पास क्या निकला स्टूडेंट्स, ये आपके पास 9 निकला है। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास इसका मतलब है, अब आपके पास सीक्वेंस क्या बना, इसका मतलब है सीक्वेंस आपके पास ये बना, आपके पास सीक्वेंस जो आपके पास बना, आपको फर्स्ट 4 टर्म चाहिए, वो सीक्वेंस क्या बना -3 और उसके बाद 1, उसके बाद 5 और 9, ये बना फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, ये आपके पास बने।